राधे राधे दोस्तों मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूँगी शरद पूर्णिमा की। शरद पूर्णिमा की पूजा की विधि और किस चीज़ का भोग लगता है, और एक छोटी सी कथा भी सुनाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। शरद की भीनी भीनी ठंड में श्रद्धालु अपने परिवारजनों के साथ शरद की पूर्णिमा का उत्साह से मनाते हैं। कहते हैं इस दिन रात्रि 12 बजे चंद्रमा से अमृत बरसता है, और चंद्रमा के इस आशीर्वाद को पाने के लिए लोग भगवान की आधी रात में ही पूजा करते हैं और खीर और मेवे वाला दूध बनाकर घर की छत पर रखते हैं, जिसके चारों तरफ परिवारजन बैठकर भजन कीर्तन करते हैं। रात्रि 12 बजे के बाद चंद्रमा की पूजा की जाती है और खीर प्रसाद के रूप में ग्रहण की जाती है। ये व्रत वैसे जो लोग व्रत करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करता है। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई व्रत रखे। इसमें जिसके यहाँ होता है वो व्रत रखे, जिसके यहाँ नहीं होता है तो जैसे हमारे यहाँ शुरू से होती आ रही पूजा उस तरह से करें। इसे कोजागरी व्रत पूर्णिमा एवं रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। चंद्रमा के प्रकाश को कुमुद कहा जाता है, इसलिए इसे कौमुदी व्रत भी उपाधि दी गई है। इस दिन भगवान कृष्ण ने गोपियों के संग रासलीला रची थी, जिसे महारास कहा जाता है। हिंदी पंचांग के अनुसार आश्विन की पूर्णिमा को ही शरद पूर्णिमा कहा जाता है। ये नवरात्र के बाद जो आती है उसमें ही ये शरद पूर्णिमा मनाई जाती है। इसे उत्तर भारत में अधिक उत्साह से मनाया जाता है। कहते हैं कि इस दिन चंद्रमा में सभी 16 कलाओं में रहता है। चंद्रमा की सुंदरता इतनी मनमोहक होती है कि उसे देखते ही मनुष्य मोहित हो जाता है। इस दिन चंद्रमा के दर्शन से हृदय में शीतलता आती है। शरद पूर्णिमा पर चांद जितना सुंदर और आसमान जितना साफ दिखाई देता है, वो इस बात का संकेत देता है कि मानसून अब पूरी तरह से जा चुका है। ये त्यौहार पूरे देश में भिन्न भिन्न मान्यताओं के साथ मनाया जाता है। कहते हैं इस दिन लक्ष्मी जी का जन्म हुआ था। जब जब समुद्र मथा गया था तो उस दिन इसी दिन लक्ष्मी जी की उत्पत्ति हुई थी। इस दिन लक्ष्मी देवी की पूजा का बहुत महत्व है। लक्ष्मी जी सुख समृद्धि की देवी हैं। अपनी इच्छा के अनुसार मनुष्य इस दिन व्रत एवं पूजन पाठ करता है। इस दिन रथ जगा किया जाता है। रात्रि के समय भजन एवं चांद के गीत गाए जाते हैं। कहते हैं लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के साथ धरती पर भ्रमण करने आती हैं, इसलिए शरद पूर्णिमा को विष्णु लक्ष्मी जी की भी पूजा की जाती है। और इनकी पूजा में क्या क्या सामग्री लगती है ये मैं आपको बताती हूँ। लक्ष्मी जी की विष्णु जी की पूजा में एक पाटा लीजिए, उसमें लाल वस्त्र या पीला वस्त्र बिछा लीजिए, और उसमें विष्णु लक्ष्मी जी की मूर्ति हो या कृष्ण राधिका की मूर्ति हो, वो उसको स्थापित कीजिए और गंगा जल से चारों तरफ छिड़काव कीजिए। वे भगवान को छिड़का कर और उनका आह्वान करें। गणेश जी की पूजा जरूर से करें पहले, फिर विष्णु लक्ष्मी जी की को आह्वान करें, और फिर उसके बाद चंदन, रोली और गुलाल से उनको टीका करें और अच्छा चढ़ाएं। अच्छा समूचे होने चाहिए। चावल मतलब कहते हैं चावल एकदम टूटे हुए नहीं होने चाहिए, एकदम साबुत होने चाहिए। और उसके बाद फूल माला वगैरह चढ़ाएं, सफ़ेद फूल चढ़ाएं और जैसे सुगंधित फूल चढ़ाएं। और लक्ष्मी जी को गुलाब बहुत प्रिय है, विष्णु जी को पीला फूल बहुत पसंद है, इसलिए दोनों फूल चढ़ाएं। और हो सके तो कमल का फूल चढ़ाएं और सफ़ेद बर्फ़ी और पीली बर्फ़ी का भोग लगाएं, क्योंकि विष्णु जी को पीला पसंद है, इसलिए पीली और सफ़ेद दोनों मिल की बर्फ़ी और मिठाई रखें। और इस दिन चंद्रमा के रोशनी में खीर रखी जाती है, इसलिए खीर बनाएं। खीर में केसर ज़रूर से डालें, और जो मेवा आपके पास हो वो सारी मेवा डालें। चावल की खीर बनाएं और उसमें सारी मेवा और केसर ज़रूर से थोड़ी सी डाल दें, और इलायची वगैरह डाल दें, क्योंकि केसर
भगवान विष्णु जी को बहुत पसंद है, लक्ष्मी जी को भी पसंद है, इलायची भी पसंद है, इलायची भी डालिएगा। इस तरह से खीर बनाएं और छत में ही मतलब चंद्रमा की रोशनी जहाँ होती है वहीं पर अपने भगवान को स्थापित करें और वहीं पर भोग का सामान रखें। और भोग में फल में लक्ष्मी जी को सिंघाड़ा बहुत पसंद है, बतासे बहुत पसंद है, उनकी पसंद की सभी चीज़ें ज़रूर से रखें। और इसके बाद भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम, लक्ष्मी सूक्त, कनकधारा स्तोत्र, इन सब चीज़ को पढ़िए, जिससे कि हमारी लक्ष्मी हमारे घर में स्थायी रूप से वास करे। और फिर उसके बाद भोग आरती करें और सब लोग घर वाले बैठकर वहीं पर भजन करें, माता भगवान विष्णु के और माता लक्ष्मी जी के गीत गाएं और उत्साह से इसको करें। जब 12 बज जाए उसके बाद आप खीर को कहीं ऊंची जगह में टांग दें, और रात जागरण करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो खीर को किसी ऊपर ऐसी जगह टांग दें जहाँ बिल्ली वगैरह और पक्षी वगैरह ना उसको छुएं। तो रात भर रखी रहने के बाद आप इसको सुबह नहा धोकर उतारें और उसके बाद सबको प्रसाद के रूप में इसको दें। अब ये थी पूजा की विधि और सामग्री। अब हम आपको शरद पूर्णिमा की कथा सुनाते हैं। व्रत रहते हैं तो कथा सुनिए, नहीं भी रहते तो भी सुन लीजिए, कोई भी इसमें फ़र्क नहीं पड़ता है। चलिए हम कथा सुनाते हैं। बहुत प्रचलित कथा है। एक साहूकार की 2 सुंदर सुशील कन्याएं थीं, परंतु एक धार्मिक रीति रिवाजों में बहुत आगे थी, एक का इन सब में मन नहीं लगता था। बड़ी बहन सभी रीति रिवाज मन लगाकर करती थी, पर छोटी आनाकानी करके करती थी। दोनों का विवाह हो चुका था। दोनों ही बहनें शरद पूर्णिमा का व्रत करती थीं, लेकिन छोटी के सभी धार्मिक कार्य अधूरे ही होते थे, बस नाम के लिए वो पूजा पाठ करती थी। इसी कारण उसकी संतान जन्म लेने से ही कुछ दिन बाद मर जाती थी। दुखी होकर उसने एक महात्मा से इसका कारण पूछा। महात्मा ने उसे बताया, तुम्हारा मन पूजा पाठ में नहीं है, इसलिए तुम शरद पूर्णिमा का व्रत करो। महात्मा की बात सुनकर उसने किया, परंतु फिर भी उसका पुत्र जीवित नहीं बचा। उसने अपनी मरी हुई संतान को एक चौकी पर लिटा दिया और अपनी बहन को घर में बुलाया और अनदेखा कर बहन को उस चौकी पर ही बैठने को कहा। जैसे ही बहन उस पर बैठने लगी, उसके स्पर्श से बच्चा रोने लगा। बड़ी बहन एकदम से चौंक गई। उसने कहा, अरे तू मुझे कहाँ बैठा रही थी? ये तो तेरा लाल है, अभी मर जाता तो। तब छोटी बहन ने बताया कि मेरा पुत्र तो मर गया था, पर तुम्हारे पुण्यों के कारण तुम्हारे स्पर्श मास से उसके प्राण वापस आ गए। उसके बाद से प्रतिवर्ष सभी गाँव वासियों ने शरद पूर्णिमा का व्रत करना प्रारंभ किया। बड़ी बहन पूजा में मन लगाती थी, छोटी बहन बिल्कुल पूजा में मन नहीं लगाती थी। उसके पुण्य से उसका पुत्र जीवित हो गया। ये थी शरद पूर्णिमा की छोटी सी कथा। शरद पूर्णिमा के दिन अच्छे से पूजा करिए, मन लगा कर कीजिए, जिससे भी आपके समस्याओं का समाधान हो। और शरद पूर्णिमा की कुछ उपायों की भी वीडियो मेरी पड़ी, उसको भी देख लीजिएगा। अब हम आगे जो वीडियो बनाएंगे शरद पूर्णिमा की, वो जो व्रत लोग करते हैं, शरद पूर्णिमा का कैसे व्रत किया जाता है, वो उसकी वीडियो बनाएंगे, उसको ज़रूर से देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे तुरंत वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अगली वीडियो में नई वीडियो के साथ मिलते हैं। राधे राधे।